नमस्कार, मैं रवि प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं प्रजातंत्र न्यूज। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो भारत की किस्मत बदल सकता है। एक तरफ ये प्रोजेक्ट हमारे देश को आर्थिक ताकत देगा, रक्षा के मोर्चे पर चीन को चुनौती देगा और हिंद महासागर में भारत की पकड़ को मजबूत करेगा। लेकिन दूसरी तरफ इस प्रोजेक्ट पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। सोनिया गांधी पर्यावरण और आदिवासी समुदाय का हवाला देकर इस प्रोजेक्ट का विरोध कर चुकी है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की। सबसे पहले आपको इस जगह की अहमियत समझनी होगी। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। यह इंडोनेशिया के आचे प्रांत से महज 210 किलोमीटर दूर है और इससे मलक्का स्टेट भी करीब 900 किलोमीटर की दूरी पर है। अब जरा सोचिए, दुनिया के लगभग 25% व्यापारिक जहाज इसी रूट से होकर गुजरते हैं और चीन का लगभग 80% तेल इसी मलक्का जलडमरू मध्य से होकर जाता है। यानी जो इस जगह पर पकड़ बना लेगा वह हिंद महासागर की धड़कन को कंट्रोल करेगा। यही वजह है कि भारत सरकार ने यहां एक 72,000 करोड़ रुपए का विशाल प्रोजेक्ट मंजूर किया है। अब सवाल है, इस प्रोजेक्ट में होगा क्या? सरकार की योजना है कि आने वाले 30 सालों में चरणबद्ध तरीके से यहाँ 4 बड़े विकास प्रोजेक्ट का निर्माण किया जाएगा। पहले विकास प्रोजेक्ट के तहत एक इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट यहां बनेगा। यह गहरे पानी का पोर्ट होगा जो हर साल लगभग 14.5 मिलियन कंटेनर संभाल सकेगा। यानी यह पोर्ट सीधे सिंगापुर और कोलंबो को टक्कर देगा। दूसरे विकास प्रोजेक्ट के तहत ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहां बनाया जाएगा। इसका रनवे लगभग 3300 मीटर लंबा होगा। बड़ी इंटरनेशनल फ्लाइट्स यहां उतर सकेगी और सबसे बड़ी बात, यह एयरबेस इंडियन नेवी और एयरफोर्स दोनों के इस्तेमाल के योग्य होगा। तीसरे प्रोजेक्ट के तहत 450 मेगावाट का पावर प्लांट यहां बनाया जाएगा। इससे यहां की नई बसने वाली टाउनशिप और सैन्य ठिकानों को लगातार बिजली मिल सकेगी जो सोलर और गैस से पैदा की जाएगी। इससे पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होगा। चौथे विकास प्रोजेक्ट के तहत एक नया शहर या टाउनशिप यहां बसाई जाएगी जिसका क्षेत्रफल 16,500 हेक्टेयर में फैला होगा, जिसमें करीब 60 से 65,000 लोग रह सकेंगे। सरकार का दावा है कि इस प्रोजेक्ट में 2040 तक हर साल लगभग 30,000 करोड़ रुपए का राजस्व भारत सरकार को मिलेगा और 50,000 से ज्यादा रोजगार पैदा होंगे। यानी आर्थिक रूप से यह एक गेम चेंजर साबित होगा। अगर हम भारत के फायदे की बात करें तो भारत को इस प्रोजेक्ट से 3 बड़े लाभ होंगे: आर्थिक, रणनीतिक और कूटनीतिक। पहले हम आर्थिक फायदे की बात करते हैं। अभी हमारे कंटेनर सिंगापुर और कोलंबो जैसे पोर्ट से होकर जाते हैं, लेकिन निकोबार का पोर्ट चालू होते ही हम सीधे इस वैश्विक ट्रैफिक को अपने यहाँ खींच लेंगे। इससे हमारे अरबों डॉलर बचेंगे, विदेशी मुद्रा देश में ही रहेगी और व्यापार तेज होगा। रणनीतिक फायदे की बात करें तो ग्रेट निकोबार की लोकेशन ऐसी है कि यहां से पूरी हिंद महासागर रीजन की निगरानी की जा सकती है। मलक्का स्टेट से लेकर इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड तक सब पर भारत की पैनी नजर होगी। यहां से नेवी के जहाज और एयरफोर्स के विमान तुरंत तैनात हो सकते हैं। यानी भारत एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में यहां उभरेगा। अब बात करते हैं कूटनीतिक फायदे की। यह प्रोजेक्ट हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को और मजबूत करेगा। आसियान देशों से सीधी कनेक्टिविटी बनेगी। पर्यटन, व्यापार और सामरिक रिश्ते तीनों मजबूत होंगे। एक लाइन में कहें तो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट इस क्षेत्र का भारत का हांगकांग साबित होगा। अब आते हैं इस प्रोजेक्ट के सबसे अहम पहलू पर, यानी डिफेंस पर। भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह कह चुके हैं कि अंडमान निकोबार हमारे लिए एक लॉन्च पैड की तरह है। यहां से हम पूरे हिंद महासागर को कवर कर सकते हैं। निकोबार पर एयरबेस और पोर्ट बनते ही हमारी निगरानी क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। वाइस एडमिरल दास गुप्ता ने भी कहा है कि यह प्रोजेक्ट हमारी डिटेरेंस कैपेसिटी को बेहद मजबूत करेगा। यहां से हम न सिर्फ मलक्का स्टेट बल्कि लोम्बोक और सुंडा जैसे अन्य रास्तों पर भी नजर रख सकते हैं। यानी अगर भविष्य में चीन से कोई संकट आता है तो भारत कुछ ही घंटों में अपने जहाज और विमान यहां तैनात कर पाएगा। यह भारत को हिंद महासागर का बिग बॉस बना देगा। अब बात करते हैं चीन की। चीन ने पिछले कई सालों से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटेजी अपनाई है। इस स्ट्रेटेजी के तहत
पाकिस्तान में ग्वादर, श्रीलंका में हम्बनटोटा, म्यांमार में क्या क्या प्यू पोर्ट, यानी चारों तरफ भारत को घेरने की कोशिश। लेकिन भारत का ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट इस पूरी स्ट्रेटेजी का जवाब है। मलक्का स्टेट से चीन का 80% तेल आता है। भारत अगर यहां से निगरानी करता है तो चीन की आर्थिक नब्ज भारत के हाथ में होगी और जरूरत पड़ने पर भारत इस रूट को कंट्रोल कर सकता है। यानी चीन के लिए यह एक स्ट्रेटेजिक नाइटमेयर साबित हो सकता है। भारत की इस मौजूदगी से चीन की नौसैनिक चालें बेअसर हो सकती हैं और यह चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटेजी का सटीक जवाब होगा। लेकिन दोस्तों, चीन के अलावा इस प्रोजेक्ट का विरोध कांग्रेसी नेता सोनिया गांधी भी कर रही है। हालांकि चीन ने अभी इस पर खुलकर कुछ नहीं कहा है, लेकिन सोनिया गांधी खुलकर इस प्रोजेक्ट का विरोध कर चुकी हैं। उन्होंने बकायदा द हिंदू में एक आर्टिकल भी इस प्रोजेक्ट के खिलाफ लिखा है। उन्होंने इसे अधपका और गलत सोच पर आधारित प्रोजेक्ट बताया है। उनका कहना है कि इस प्रोजेक्ट से निकोबार के आदिवासी, शोम्पेन और निकोबारी जनजातियां संकट में आ जाएंगी। लगभग 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे और जंगल समुद्र की जैव विविधता खत्म होगी। वो कहती हैं कि ये सिर्फ बंदरगाह और हवाई अड्डे का मुद्दा नहीं है, बल्कि जनजातियां, पेड़, कछुए और पारदर्शिता का भी सवाल है। उनका आरोप है कि इस प्रोजेक्ट के लिए ग्राम सभाओं की सहमति भी सही तरीके से नहीं ली गई है। हालांकि सरकार का कहना है कि ये प्रोजेक्ट पूरी पारदर्शिता से हो रहा है और यह भारत की सुरक्षा और विकास दोनों के लिए जरूरी है। लेकिन सोनिया गांधी के आरोपों और दलीलों में दम नजर नहीं आता। उल्टा उनकी नीयत पर सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जिस पर्यावरण का हवाला देकर भारत के लिए रणनीतिक रूप से अहम इस प्रोजेक्ट का विरोध किया जा रहा है, उसी पर्यावरण और हिंदू आस्थाओं को दरकिनार कर 2005-7 में कांग्रेस सरकार सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट लेकर आई थी। इस प्रोजेक्ट के तहत हिंदुओं के आस्था केंद्र राम सेतु को तोड़ने की योजना बनाई गई थी। हिंदुओं के साथ साथ सभी पर्यावरण प्रेमियों ने सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट का विरोध किया था, लेकिन कांग्रेस सरकार इसे तोड़ने पर आमादा रही। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कांग्रेस ने भगवान राम को काल्पनिक तक कह दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की सभी दलीलें खारिज करते हुए 2007 में इस प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी थी। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट एक तरफ भारत को हिंद महासागर का सुपर पावर बना सकता है, चीन की चालों का जवाब दे सकता है और हमारी अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार दे सकता है, लेकिन दूसरी तरफ यह पर्यावरण और आदिवासी जीवन के लिए चुनौती भी खड़ी कर सकता है। यह आरोप विपक्ष का है। सवाल यही है कि क्या भारत इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हुए पर्यावरण का संतुलन बनाए रख पाएगा? क्या यह सच में भारत का मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या फिर आने वाले समय में भारी कीमत चुकानी पड़ेगी? आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्रजातंत्र न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।